बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम और तमाम मुसलमानों को हज बहुत बहुत मुबारक। आज बहुत ही अहम दिन है, खुतबा हज हुआ। हम सब लोगों ने टेलीविज़न पर बराह रास्त देखा, कुछ ने ऑनलाइन देखा और वो तमाम जो मेमोरीज़ थी वो रिकॉल होने लगी जो एक साल पहले हमने विटनेस की थी। मैं तो आप लोगों से भी कहूँगा, मेरे चूँकि ऑडियंस में से बहुत ज़्यादा लोग यंग लोग हैं, ऑल्दो के ऊपर की एज के लोग भी सुनते हैं, थोड़े और यंग लोग भी सुनते हैं, बट मेनली जो 30-35 साल की उम्र के लोग हैं या इससे कम वाले, वो ज़्यादा ऑडियंस है। तो मैं तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही मौका मिले, जब भी मौका मिले, ज़रूर इस मौके को विटनेस करें, इन लम्हात को विटनेस करें। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो एक लम्हे की भी ताख़ीर ना करें और आज ही प्लान करें कि आपने पहले उम्रे पे या फिर उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर आपको मौका मिले तो आप हज पे ज़रूर जाएं, क्योंकि कोई ऐसी रीज़न नहीं है अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो इस मामले को डिले करने की, क्योंकि ये इबादत है ही जवानी की। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके कोई इश्यूज़ हैं, कोई मसाइल हैं, तो फिर इन जैसे लोगों को भी देखिए और फिर आप ज़रा इमेजिन करें कि आपको क्या चीज़ रोकती है। आई होप कि आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा ये कहना। हज के हवाले से मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने वो पूरे व्लॉग्स अपलोड करना शुरू किए हैं। तो आज के दिन अरफात के दिन का जो व्लॉग है वो भी अपलोड हो चुका। अगर आप चाहें तो मेरे दूसरे चैनल अब्दुल कादिर व्लॉग्स पे जाके देख सकते हैं। एनीवेज, थोड़े सियासी मामलों के ऊपर बात करते हैं। पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो फ़िलहाल थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थमा हुआ है इन हालात में, लेकिन ईद के बाद ये बहुत ज़्यादा राइज़ होने वाला है, क्योंकि सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ईद के बाद तक के लिए पेंडिंग है। पीटीआई भी कह रही है कि ईद के बाद हम ये करेंगे, ईद के बाद हम कॉल देंगे, ईद के बाद सब ने मामला पेंडिंग रखा हुआ है। और वैसे भी जो अदालती महाज के ऊपर एक नई जंग शुरू होने वाली है वो भी ईद के बाद होगी, क्योंकि इमरान खान जिन केसेस में बरी हो रहे हैं वो बैक टू बैक ले जाए जा रहे हैं काजी फायज़ ईसा साहब की अदालत में, और सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस अब टेकअप हो रहे हैं। आज फिर एक ताज़ा केस जो है वो चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इमरान खान को रिलीफ मिला था। एक तो साइफर केस वाला मामला है ना, एक और केस भी आज वहाँ पर पहुँच चुका है। इसके साथ साथ इमरान खान के इस मुज़ाकराती मामले के हवाले से इतनी कन्फ्यूजन है कि सच्ची बात यह है कि पीटीआई के लोगों को भी नहीं पता कि एट द एंड होना क्या है। मुज़ाकरात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, किससे कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे। हर दूसरे दिन पता चलता है जी मुज़ाकरात कर रहे हैं, और फिर पता चलता है कि नहीं, मुज़ाकरात नहीं कर रहे। तो इसका ऊँट किस करवट बैठेगा वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। महमूद अचकज़ई को कोई पैगाम दिया गया है इमरान खान की तरफ से, ये बात कंफर्म है कि उन्हें ये कहा गया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से बात को आगे बढ़ाएं। पीटीआई का प्लेटफॉर्म वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमकेएम से बातचीत के लिए। तो महमूद अचकज़ई तक क्या पैगाम पहुँचा है आजकल मैं उसकी खोज में हूँ, क्योंकि वो भी कुछ इनिशिएटिव जो है वो शुरू करने वाले हैं। लेकिन ये सोचा जा रहा था कि क्या उनके पास मैंडेट है भी सही या नहीं। तो मुकम्मल एतमाद का इजहार जो है वो किया गया है, उन तक कुछ पैगाम पहुँचाए गए हैं। फिर आज इमरान खान के जो करीबी साथी हैं, एक बहुत ही अहम रहनुमा, वो बड़े लंबे अरसे के बाद जेल से रहा होकर अपने घर पहुंचे हैं। अमजद खान नियाज़ी, मियाँ वाली से उनका ताल्लुक़ है, और बहुत कम लोग हैं जो इमरान खान के, एक तो है ना कि बहुत जानिसार या वफ़ादार लोग हैं, वो वाकई में कम है। बाकी तो उनके साथ ब्रिगेड तो बहुत सारी है, लेकिन वो जो जानिसार वफ़ादार लोगों की मैं बात कर रहा हूँ ना, उनमें से एक शख्स ये भी है जिसको इमरान खान का बड़ा एतमाद हासिल है, और ये उनमें से एक है जिन्होंने उस एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई और 9 मई के बाद गिरफ़्तार हुए और बिलाखिर अब इतने टाइम के बाद अस्पताल में भी एडमिट रहे। बड़ी मुश्किलात देखी और इनके बारे में बहुत कम लोगों ने आवाज़ उठाई, बट एट द एंड रिहा होकर घर पहुंचे। फिर यही नहीं, इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा, वहाँ से 9 मई के कोई तकरीबन 35 के करीब मुल्ज़मान हैं जिन्हें इतने अरसे से जिनका ट्रायल हो रहा था, कोई सबूत नहीं मिल रहा था, कभी एक जेल, कभी दूसरी जेल, कभी तीसरी। तो अब बिलाखिर उन 35 के करीब मुल्ज़मान की भी ज़मानत हो गई है। उम्मीद है कि वो भी अपने घर वालों के साथ ईद कर सकेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला जो है वो तेज़ होता जा रहा है। और वैसे भी पीटीआई की और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स, जो संजीदा स्टेक होल्डर है ना, जो मुज़ाकरात के हामी लोग हैं, वो यही बात कहते हैं कि आप कारकुनान को रिहा करें ताकि कोई माहौल बने आगे बढ़ने का, बातचीत करने का। लेकिन इस सारे मामले में जिस तरह से इमरान खान के केसेस को वापस टेकअप किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक, यानी लोअर कोर्ट से उनको रिलीफ मिल रहा है, आए दिन मुकदमात से बरी हो रहे हैं, ना सिर्फ लोअर कोर्ट से बल्कि हाई कोर्ट तक के लेवल पे उन्हें रिलीफ मिला। साइफर केस उड़ गया, टैरियान केस उड़ गया। अब वहाँ से जब रिलीफ मिला तो पहले
साइफर केस का मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे चैलेंज कर दिया गया कि जनाब साइफर केस में इमरान खान को जो बरियत का फैसला सुनाया गया वो मुअत्तल कर दिया जाए। आज कोई खुदाई खिदमतगार शख्स हैं, उन्होंने ये फैसला भी जो टहरियान वाला था वो जाके चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि वो जो जजेस ने फैसला सुनाया कि ये काबिल समाअत नहीं है, इसके ऊपर समाअत होनी चाहिए, इसलिए हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे मुअत्तल कर दिया जाए और इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जाए। ये उनका बेसिकली इस दरख्वास्त में मुतालबा है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया ट्राइब्यूनल्स कायम करने के हवाले से कि कई ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो आज़ादाना तहकीकात ना कर दें, कोई फैसला पीटीआई के हक़ में ना सुना दे, भागम भाग गए सुप्रीम कोर्ट। और मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि कितनी जल्दी उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो समाअत के लिए फ़िक्स हो जाती हैं। मतलब इधर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट गया नहीं, उधर से केस की तारीख आई नहीं। मतलब जो धांधली हुई है इतनी बड़ी, जिसको जो कि एक हकीकत के तौर पे सामने आई, जिसको अब बहुत कम लोग झुटला पाते हैं, लेकिन उसके हवाले से दी जाने वाली जो दरखास्तें हैं वो नई समाअत के लिए अभी तक मंजूर हो सकी या उनके ऊपर समाअत नहीं हुई। लेकिन उस धांधली के ऊपर पर्दा डालने के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं या जो कुछ हो रहा है मुबैना तौर पर, उसकी दरखास्तें जो है वो फिक्स हो गई। और फटाफट से अब क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मेरी समझ बूझ के मुताबिक क्या हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने जो ट्राइब्यूनल्स कायम करने का फैसला दिया है ये मुअत्तल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और जो इलेक्शन कमीशन है उसको बड़ा रिलीफ मिल जाएगा कि देखें जी ट्राइब्यूनल्स कायम करना हमारा हक था, लाहौर हाई कोर्ट ने क्यों किए। और दूसरा साइफर केस के हवाले से है, अगर साइफर केस का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट, और जो सबसे बड़ा सेटबैक होगा वो साइफर केस के हवाले से हो सकता है, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान की बरियत का फैसला जो कि चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया, तो वो एक बड़ा सेटबैक हो सकता है इमरान खान के लिए। क्योंकि मुअत्तल होने के बाद फिर ये कब इसका फैसला होना है, कब तक चलेगा, ये जब तक पेंडिंग रहेगा तब तक इमरान खान रिहा नहीं हो सकेंगे, क्योंकि फ़ैसला मुअत्तल हो जाएगा। तो ये एक बड़ी रुकावट हो सकती है उनकी रिहाई के लिए, क्योंकि सिर्फ मुअत्तल होना काफ़ी नहीं है, या तो इसका कोई ना कोई डिसाइड हो जाए ना, फेट डिसाइड हो जाए, ताकि उसको रिव्यू में जाया जा सके। जैसे अभी मिलिट्री ट्रायल वाला मामला चल रहा है, आपको पता है वो फैसला मुअत्तल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। ये नहीं कहा कि मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, या ये भी नहीं कहा कि नहीं हो सकता, बीच में रखा हुआ है, और वो जितनी देर तक चाहें इस मुअत्तली की सूरत में इस मामले को आगे खींचा जा सकता है। तो ये इस वक्त हो रहा है, और इसका अल्टीमेट जिसको परेशानी उठानी पड़ रही है, जो सफ़र हो रहा है, वो बंदा है ना जो मिलिट्री ट्रायल में है, या जो चाहता है कि उसके केस का फ़ैसला हो सके। इसी तरह अगर साइफर केस में भी फ़ैसला मुअत्तल हुआ तो ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है, और बहुत सारे लोग ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि ये हो भी सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट से आ जाइए ज़रा लाहौर हाई कोर्ट की तरफ, जहां से एक बड़ा अहम और ज़बरदस्त फैसला आया। ये जो डॉक्टर शहबाज गिल के भाई इस वक्त गायब हैं, कहीं मंजर आम पे नहीं है, तो आज जब ये मामला अदालत में गया तो जज साहब ने, अमजद रफ़ीक गालबन उनका नाम है, जस्टिस अमजद रफ़ीक, उन्होंने जो मुतल्लिका एसपीज़ थे उस इलाके के या जिनके ज़िम्मे ये सारा कुछ आता था, उनको मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया है, इसलिए कि उन्होंने उनकी रिकवरी के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए। तो आईजी पंजाब को ये कहा गया कि इनको मुअत्तल किया जाए। वैसे मेरे ख्याल में आईजी पंजाब को भी बुला के अदालत को कहीं ना कहीं ये पूछना चाहिए कि आप आईजी पंजाब हैं, और कभी आए दिन यहाँ से बंदा गायब होता है, कभी वहाँ से बंदा गायब होता है, कभी यहाँ से, और फिर आप क्या कर रहे हैं, उनसे भी पूछगछ होनी चाहिए। तो जब तक उनसे पूछगछ नहीं होगी, मेरा ख्याल है नीचे वाला जो मामला है ना वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अभी अगर इस्लामाबाद की बात करें, मैंने कल आपको बताया कि इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, लोगों को डिस्पर्स कर दिया गया, मैक्सिमम 3-4 मिनट का प्रोटेस्ट हुआ, इधर प्रोटेस्ट शुरू हुआ उधर ख़त्म हुआ। आज की खबर है कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों से जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, जो कि फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं, उन तीनों के ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत नया मुकदमा आज दर्ज किया गया है, इसलिए कि उन्होंने कल इस्लामाबाद में एहतजाज किया। और इस सारे एहतजाज को हमने कवर किया, ख़ुद जाके ये सारा मामला देखा, ख़ुद कवर किया, और अब ये पता चल रहा है कि वो एफआईआर में लिखा गया है कि जो मुजाहिरीन थे उन्होंने पुलिस की वर्दी भी फाड़ी, जो कि मेरा शुबा था कि ये एफआईआर होगी तो ये हो सकता है, एग्जैक्ट वही हुआ। उसमें लिखा है कि पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ी और इनसे कोई असला छीन कर चलाने की कोशिश की, इनसे वो आंसू गैस वाली जो टीयर गैस है वो कोई छीन ली है, या वो टीयर गैस चलाने वाली जो गन है वो छीन ली गई। इस किस्म की चीज़ें जो है वो एफआईआर में लिख कर लगाई गई हैं, और फिर साथ में दहशत गर्दी का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। खैर,
आखिर में थोड़ा सा मैंने जिक्र करना है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का, ये जो इस वक्त क्लैश प्लस रोमांस कम पता नहीं क्या जो भी आप कह सकते हैं वो चल रहा है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो रोज़ आके टीवी के ऊपर बयाना दे रहे हैं ना कि हमारा इनके साथ इत्तेहाद होना ही नहीं चाहिए था, हम हुकूमत गिरने नहीं देना चाहते, लेकिन इनको भी ये करना, ना ये हुकूमत गिरा सकते हैं, ना ये हुकूमत बना सकते हैं, ना इनके पास ऐसा कोई इख्तियार है। ये सब का सब आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने का ड्रामा है। इसमें अगर आपको नहीं, आप इस इत्तेहाद के साथ खुश, आप कहें कि जनाब हम बजट ही नहीं पास होने देते, ये पीछे पीछे मुज़ाकरात करते हैं, आगे आगे आपको बताते हैं, रोना डालते हैं। इलेक्शन से पहले भी यही हुआ था कि जनाब शेर का रास्ता रोकना है तो हमें वोट दें, और ये करना है तो हमें वोट दें, और फिर जाके ख़ुद शेर को रास्ता दिया कि जनाब आइए आप हुकूमत बनाइए। शेर को पूरा वो फ्राहम किया प्लेटफॉर्म, अपनी सीटें तक उनको दी। तो ये इस तरह से पहले इलेक्शन कैंपेन करते हैं, फिर अब बजट के मामले पर भी इनको पता है कि सख्ती हमारे ऊपर ना आ जाए, रस्मी सी कार्रवाई, रस्मी सा ये सारा एक एपिसोड चल रहा है जिसमें रूठना मनाना चल रहा है, और एट द एंड ये सारे इकट्ठे होंगे, और मुझे लग रहा है कि ये किसी दिन कैबिनेट में भी आके बैठे होंगे। तो खैर आप बताइएगा जब कभी ऐसा होगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।